लेक्चर नंबर 1 में आपको जो कुछ चीज़ें वो समझा चुका हूँ। फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने सेंटेंस को समझा जा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझाए थे जो अकॉर्डिंग टू पर्पज़ है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लें। और ये एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व कराया था, अगर आपको याद हो तो। फिर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। जो जितने भी लोग हैं वो अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और व्हाट्सअप चैनल को, व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसका मैं लिंक शेयर करता हूँ, अगर उसमें आ जाते हैं तो उनको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल द नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। लेक्चर को समझने के बाद आप नोट्स को देख लें। नोट्स को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंग्लिश किस तरह हम अपने क्लियर कर सकते हैं और उनको प्रिंट करके रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर डिटेल ऑफ सेंटेंस हम कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम इसके टाइप्स पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में आगे मैं पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। लेकिन सिंपल सेंटेंस को पढ़ने से पहले आपको सेंटेंस के टाइप्स पार्ट्स को पढ़ना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इसकी होती है सब्जेक्ट। नंबर 2 इसकी है प्रेडिकेट। दो चीज़ें आप समझें, ये 1 है, मैन हिस्सा है इसका। नंबर 2 ये इसका प्रेडिकेट है, पार्ट 2 है, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनको मैं डिटेलन समझा दूंगा कि प्रेडिकेट में क्या है। और इसके अलावा हमारे जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पता है, लेकिन इसमें फिर आगे सब्जेक्ट जो है ना वो भी मजीद डिफिकल्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स आते हैं। आई एम गोइंग टू मेक यू श्योर अबाउट दैट हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू क्लियर एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज दीज पार्ट ऑफ द सेंटेंस 1 and 2। ओके जी, तो आप समझ गए कि प्रेडिकेट और वो क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं आपको एक बात बता दूँ। अगर मैं किसी भी सेंटेंस को ले लूँ, इफ़ आई टेक अ सेंटेंस, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जी, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। एडवांस लेवल में जो हमारे पास ये आ जाता है, इंग्लिश सेंटेंस आ जाता है, वो फिर मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस है। मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ व्हाट मीन बाय द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हैज़ 1 इंडिपेंडेंट क्लास, यानी कि सिंपल सेंटेंस ऐसा है जिसकी इंडिपेंडेंट क्लास है, उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ऊपर मैंने बता दिया, सेंटेंस गिव्स अ क्लियर एंड कंप्लीट सेंस। ये सिंपल सेंटेंस वही सेंटेंस है जो हमें बिल्कुल तमाम चीज़ें क्लियर कट बता दे। इट कंटेन्स 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रीडिकेट। इसके पास सिर्फ 1 सब्जेक्ट है और 1 प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट भी डबल नहीं होगा, सब्जेक्ट भी डबल नहीं होगा। देयरफॉर टेल अस द कंप्लीट मीनिंग। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस सपोज कैसे जी, ये मैं आपको ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या चीज़ है, हमें ये बता देता है कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है और क्या चीज़ है। एंड प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द सेंटेंस। मजीद हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा किस चीज़ के बारे में जी, सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारे प्रेडिकेट कहता है। इट इज़ यूजली कम्स बिफोर द वर्ब। ये वर्ब सब्जेक्ट वर्ब के पहले आ जाता है। अगर सिंपल सेंटेंस को हम देख लें, देखें जी, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ही रीड्स बुक, ही रीड्स अ बुक। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आपको कंप्लीट मीनिंग समझ आ रहा है। इसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने इसको कंप्लीट करने के लिए, इसी वजह से इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लास है, इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस क्या चीज़ है, ठीक है जी। इसको ज़रा गौर से देखिए कि व्हाट मीन बाय द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस एक्चुअली कंपाउंड सेंटेंस हैज़ द 2 or more independent clauses that are joined by and, but, are, so, yet, for, nor। इसको क्या कहते हैं, फैन बॉयज भी कहते हैं, ठीक है जी। अगर किसी भी सेंटेंस के दरमियान 2 सेंटेंस हैं, अगर इनके दरमियान ये लफ्ज़ पाए जाएं, एंड है, बट है, आर है, सो है, यट है, नॉर है, फॉर है, तो आप इसको क्या कंसिडर करेंगे एज अ कंपाउंड सेंटेंस। अभी यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं। नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1,
ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 को अगर आप देख लें, सेंटेंस नंबर 1 को, सेंटेंस नंबर 1 ये है, ही वर्कड हार्ड। दूसरी है ही सक्सीडेड। दो सेंटेंस हैं, सिंपल दो सेंटेंस हैं, ही वर्कड हार्ड, ही सक्सीडेड, दो सेंटेंस है। अभी मैं इनको कंपाउंड सेंटेंस अगर बना लूं तो मैंने इन चीज़ों का हेल्प लेना है, फैन बॉयज़ का। तो मैं क्या करूंगा, ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीडेड। याद रहे कि आपने कामा देना यहाँ पे लाजमी होगा। अगर किसी भी करेक्शन में आ जाए कि वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीडेड, तो इसका मतलब है कामा नहीं है, वो सेंटेंस करेक्ट नहीं है, आपने कामा पुट करना है। करेक्ट इनकरेक्ट में डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोग को, आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एरर इन अ सेंटेंस। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे हम सरसरी ग्रामर को पढ़ लेंगे। जब आपका ग्रामर 80 to 90% स्ट्रांग हो जाएगा, देन वी विल गो टूवर्ड्स द एरर एंड करेक्शंस। उसमें बहुत मज़ा है, बहुत लुत्फ़ है। तो मैंने शर्त आपको बता दिया कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। मैं वहाँ पे नोट्स आपको सेंड करूँगा। वही लोग 32 या 33 जो यूट्यूब चैनल पे हैं वो उधर भी आ गए हैं, मेरे व्हाट्सअप पे भी आ गए हैं। तो व्हाट्सअप पे आ गए तो उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो लेक्चर दे के आपको नोट्स दे दूंगा, ऐसा बुक की शक्ल में आप देखें, बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है जी, ये तो आपको आ गया समझ। अच्छा जी, सेकंड सेंटेंस है, ही वांटेड टू गो, वो जाना चाहता था। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही है, बारिश हो रही थी। ही वांटेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग, अ कंपाउंड सेंटेंस ज्वाइन बाय द बट। इन चीज़ों को याद रखें, नोट करें, आपको कंपाउंड सेंटेंस इस सूरत में मिलेगी। Next we have the complex sentence. Another part of the complex sentence, part of the sentence that is complex sentence. Definition: a complex sentence has one independent clauses, one or more dependent clauses, subordinate clauses. देखें जी, आप एक चीज़ को याद रखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि complex sentence जो है ना, compound sentence में दो क्लास होते हैं। ठीक है, कौन से? Has two or more independent clauses. इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी अगर इनको तोड़ भी देना इनका मीनिंग कंप्लीट होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास होगा और बाकी जो है ना इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, डिपेंडेंट भी होंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगे। आप इस चीज़ को याद रखें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लास, एक ऐसा पार्ट होगा जो बगैर किसी चीज़ के अपना मीनिंग कंप्लीट करेगा। लेकिन अदर पार्ट ऐसे होंगे जो अगर पहले वाले सेंटेंस से मिलाए न जाए तो उनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होंगे। क्या? अच्छा, मैं बता देता हूँ। इट यूजेस वर्ड लाइक, इसके पास ये वर्ड बिकॉज, ये लफ्ज़ उनके पास होंगे। बिकॉज आ सकता है, नोट डाउन कि बिकॉज किस सेंटेंस में अगर आ गया जोड़ने के लिए, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, व्हाइल, इफ, दैट, हु, विच, आफ्टर, बिफोर, ये अगर किसी सेंटेंस में पाए जाएं सो आप इसको कंसीडर करेंगे एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंसीडर टू बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको क्या कंसीडर करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी मैं आपको मिसाल देता हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ठीक है, आप जरा देखें। ही पास द एग्जाम,